गाइस, अगर आपका सिस्टम स्लो है और ज़्यादा रैम होने के बाद भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो पहले आपको शायद ही पता हो। तो चलिए शुरू करती हूँ। हाइबरनेट विंडोज़ का एक ऐसा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को फास्टली शट डाउन और फास्टली ऑन कर सकते हैं, और साथ में विंडोज़ की जिस टास्क पर हम वर्क कर रहे होते हैं वह हमें ओपन मिलती है। मतलब हम वर्ड या फिर एक्सेल की किसी फाइल में वर्क करते हैं और उसे बिना क्लोज किए विंडोज़ को हाइबरनेट कर देते हैं, तो विंडो को रीओपन करने पर हमें वह फाइल ओपन मिलती है। हाइबरनेट ऑप्शन बेसिकली वह लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं और सोचते हैं कि मैंने यदि यह प्रोग्राम क्लोज कर दिया और बाद में मैं भूल गया कि मैं किस टास्क पर वर्क कर रहा था, या फिर मैंने कौन सा टैब ओपन किया था, या फिर हम किसी हैवी सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं तो हाइबरनेट कर देते हैं। लेकिन गाइस, हमें हाइबरनेट से बचना चाहिए, मोस्टली उन लोगों को जिनके सिस्टम में 4 या 8 GB तक रैम होती है, क्योंकि जैसे ही हम हाइबरनेट करते हैं हमारे पीसी की सी ड्राइव में hyberfill.sys नाम से एक हिडन फाइल बन जाती है, और वह फाइल हमारी टोटल रैम का 60 से 80% पार्ट कंज्यूम कर लेती है। इस कंडीशन में यदि हमारे सिस्टम की 8 GB रैम है और विंडोज़ 10 या 11 है तो सिस्टम स्लो हो जाता है। इसका प्रूव आप जब भी आप हाइबरनेट करने के बाद सिस्टम ओपन करते हैं तो टास्क मैनेजर में जाकर यूजेस ऑफ रैम टैब में जाकर रैम के यूजेस देख सकते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी विंडोज़ कितनी रैम कंज्यूम कर रही है। इसीलिए हमें कंप्यूटर नॉर्मल शटडाउन करना चाहिए। नंबर 2, यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कर्नल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसका मेन वर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट करना होता है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इसी से कंट्रोल होता है। जो भी वर्क हम अपने कंप्यूटर में करते हैं वह सब कर्नल में स्टोर होता रहता है। जैसे हमने वर्ड में वर्क किया, यूट्यूब ओपन किया, यहाँ तक कि सीक्रेट वर्क भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में स्टोर हो जाता है। या कोई भी एरर अथवा प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर में आती है तो वह कर्नल में सेव हो जाती है। जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसकी मेमोरी में सबसे पहले कर्नल लोड होता है, और यह उसकी मेमोरी में तब तक रहता है जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से शटडाउन नहीं कर देते। साथ ही जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर में रन करते हैं वह भी कर्नल में लोड हो जाते हैं, और कर्नल में तब तक लोड रहते हैं जब तक कर्नल कंप्यूटर की मेमोरी से आउट नहीं हो जाता, क्योंकि कंप्यूटर को शटडाउन करने के बाद भी कर्नल स्लीप मोड में वर्क करता है। और जैसे ही हम अगेन सिस्टम ओपन करते हैं तो जो कर्नल की मेमोरी में प्रोग्राम सेव थे वे दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही हम उन्हें ओपन करते हैं वे फास्टली ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे सिस्टम में कोई एरर आ जाता है या सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता तो हम सिस्टम को बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, लेकिन सिस्टम रीओपन करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में मौजूद कर्नल स्लीप मोड पर अभी भी वर्क कर रहा होता है, और साथ में वह सब प्रोग्राम्स भी जिन पर हम वर्क कर रहे थे और बहुत सारे एरर्स भी जिनकी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से कर्नल डेड हो जाता है और उसमें मौजूद सभी प्रोग्राम तथा एरर्स भी क्लीन हो जाते हैं। शटडाउन करने से कर्नल किल नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के नए फीचर स्टार्टअप की वजह से कर्नल स्लीप मोड पर चला जाता है। यदि हम स्टार्टअप को डिसेबल कर दें तो शटडाउन करने पर भी कर्नल किल हो जाएगा, और कंप्यूटर ऑन करने पर भी कर्नल तथा सभी प्रोसेस नए सिरे से रन होंगे। फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड्स ओपन करेंगे। यहाँ से पावर ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ चेंज व्हाट द पावर बटन्स डू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ चेंज द सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल पर क्लिक करेंगे।
यहाँ इनेबल फास्ट स्टार्टअप को अनचेक करके सेव चेंजेस करेंगे। फास्ट स्टार्टअप डिसेबल होने से कंप्यूटर नॉर्मल शटडाउन होगा और जब कंप्यूटर नॉर्मल शटडाउन होगा तो ओएस में मौजूद कर्नल भी किल हो जाएगा और कर्नल में मौजूद सारे प्रोसेस भी डेड हो जाएंगे। इससे जब हम अगेन कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर फास्ट और फ्रेश कंडीशन में वर्क करेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।